हेलो गाइस, आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिकल एजुकेशन जो क्लास 12 के हैं, ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहे हैं, यानी कि आपके कुल 5 चैप्टर इसमें आएंगे टर्म 2 में। तो इस 5 चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसमें योगा और लाइफस्टाइल के बारे में बात की गई है। ज़्यादातर योगा और उससे होने वाले हमारे ज़िंदगी में प्रभाव पाने वाले, यानी कि हमारे लाइफस्टाइल में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन दोनों के थ्रू से इस चैप्टर को ऐसे समझ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, इसको हम आसानी से पूरा कर सके। तो सबसे पहला ये पूछा जाता है कि योगा या आसना का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपका एकदम मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड के एग्जामिनर का। तो योगा का मतलब ही होता है, एक संस्कृत शब्द से आया हुआ है, युज शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि आपके शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को ही योगा के थ्रू एक किया जा सकता है, जिससे हमारा जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और अच्छा हो जाता है। पतंजलि में भी इसका डिस्क्रिप्शन इसके बारे में कहा गया है। क्या है, ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। क्या चीज़, आत्मा और परमात्मा को भी आप मतलब यानी कि गॉड और सोल दोनों को आप एक कर सकते हैं, और इसके थ्रू अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं। किसके थ्रू? योगा के थ्रू। ठीक है ना। तो आसन रेफर्स टू क्या होता है, आसना का मतलब क्या होता है, योगा का मतलब हमने देख लिया। आसन का मतलब होता है रेफर टू द पोजीशन इन विच ए पर्सन सिट। एक ऐसा पोजीशन होता है आसन का मतलब जिसमें आप बैठा हुआ है करने वाला व्यक्ति या खड़ा है, टू डू अ योगा, जिससे बैठ के या खड़ा होकर वो क्या करता है, योगा करता है। यही योगा उनके मन, उनकी आत्मा सबको शांति पहुंचाता है। ठीक है। आसनास आर बेनिफिशियल फॉर द मसल्स के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर के लिए अच्छा है, यानी कि हमारे दिमाग के लिए, हमने हार्ट के लिए, ठीक है, ये सारे चीज़ों के लिए, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के लिए अच्छा है। इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है ये आसन। ऐसा कुछ रोग जो मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं हो सकते, उन्हें आसनों के थ्रू अभी भी ठीक किया जाता है बहुत जगहों में। ठीक है ना। उसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वेरियस आसनास। ये बुक का अगला पॉइंट दिया हुआ है कि अलग अलग आसन को करने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं कि आसन को करने से आपको क्या प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहला, आसन जो है प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग, क्या करता है, आवर मसल्स स्ट्रांग, हमारे मसल्स को स्ट्रांग करने का काम करता है, जो बहुत ही एक अच्छे बॉडी को एक अच्छा मतलब बहुत एक स्टेमिना देने का काम करता है। मसल स्ट्रांग होगा तो आप बहुत से बड़े बड़े काम, भारी कामों को कर सकते हैं। आसना इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ बॉडी दैट प्रिवेंटिंग इंजरीज। आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, यानी कि अचानक आपके ऐसा कुछ हो गया कि आपको झुकना पड़ा या आपको पीछे मुड़ना पड़ा, तो इससे जिन लोगों के बॉडी आसन नहीं करते हैं उनको अचानक से ऐसे करने से टान पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्रैम्प पड़ जाता है। बट जिनके बॉडी आसन करते हैं उनके बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वे अलग अलग कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आसना इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। जितना हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, वे बाखूबी तरीके से अपने कामों को करते हैं अगर आप आसन को रेगुलरली करते हैं, यानी कि मॉर्निंग आवर में करते हैं। आसन हेल्प इन मेंटल डेवलपमेंट। अगर आप आसन करते हैं तो आपके मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि आपके मेमोरी बूस्ट होंगे, आप कोई चीज़ों को बहुत जल्दी याद रख पाइएगा। इसलिए अलग अलग तरीके के आसन जो होते हैं हम आगे देखेंगे भी, जिसके थ्रू से आप अपने मेंटल को भी, अपने दिमाग को भी इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं, इतना अच्छा कर सकते हैं, जो आपके हर तरफ के कामों में वो आपका योगदान बढ़ाएगा। ठीक है। आसना हेल्प इन रिलीविंग टेंशन एंड स्ट्रेस। जो आपको हाइपर टेंशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस हो जा रहा है, उन सारी चीज़ों को आप आसन के थ्रू बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा साधन है, जिसको आगे मैं सिखाऊंगा कि किस आसन के थ्रू आप अपने टेंशन को, इस सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। और ये हैंड रिटन नोट्स है, किसी को अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम सेक्शन में जाके इन सारे नोट्स को वहाँ से अवेल कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना। आसन हेल्प इन क्यूरिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ये तो दो बहुत भयंकर बीमारी है जो आजकल कॉमन हो चुका है। एक तो डायबिटीज, यानी कि शुगर का शिकार हो जाते हैं, हर आदमी मीठा नहीं खाएगा, मिठाई नहीं खा पा रहा, चाय नहीं पीता है, और हाइपरटेंशन यानी कि टेंशन का भी शिकार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो इन दोनों बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। अब देखिए, आसन हेल्प इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज लाइक, ये 4 डिजीज के बारे में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। एक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, दूसरा डायबिटीज, पता है शुगर, जिसमें मीठा आपका खाना ही बंद हो जाता है, अस्थमा यानी कि सांस के प्रॉब्लम्स आते हैं, और हाइपरटेंशन जो चिंता का कारण है बहुत ज़्यादा। आप इतने ज़्यादा टेंशन हो जाएंगे कि गलत डिसीजन लेने पे कभी कभी आपको मजबूर कर देता है ये हाइपरटेंशन, या आपके मतलब लाइफ को पूरी तरीके से इफेक्ट करता है ये टेंशन। तो इन चारों बीमारी जो बहुत मेजर बीमारी है, इनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है कि इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्यों होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, सारी चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा इस चारों चीज़ों के बारे में। ठीक है ना।
इसके ऊपर ही पूरा हमारा चैप्टर बेस किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओबेसिटी के बारे में। अभी मैं डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, जस्ट आपको ऊपर ऊपर थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अगले वीडियो से जो मैं आएगा पूरा डिटेल में एक एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिम्टम्स क्या क्या है इसके, और प्रिवेंशन किस तरीके से इसको हम क्योर कर सकते हैं। तो ये तीन चीज आपको हर बीमारी में मिलेगा, यानी कि ओबेसिटी के अंदर भी आपको यही चीज मिलेंगे और डायबिटीज के अंदर भी आपको कॉजेज देखना है, सिम्टम देखना है और प्रिवेंशन देखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है इस चैप्टर में, आसन फॉर ओबेसिटी। हर एक बीमारी के लिए कारण क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और आसन उसके लिए क्या क्या है जिसके थ्रू आप उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। प्रिवेंशन यानी कि क्या क्या स्टेप से आप ओबेसिटी को कमा सकते हैं, यानी कि आप ज्यादा फैट फूड ना खाएं, ये आपका क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। बट आपको अगर ओबेसिटी हो चुका है, मोटापा, तो आप इन आसनों के थ्रू उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वज्रासना, इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या पोस्चर होना चाहिए और इससे क्या प्रॉफिट होते हैं, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही एग्जाम में पूछ लेगा कि वज्रासना करते समय आपको किस तरीके का बॉडी पोस्चर होना चाहिए और इससे क्या फायदा होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। उसके बाद है हस्तासना, तीसरा वाला है त्रिकोशाना, और चौथा नंबर है अर्ध मत्स्येंद्रासना। ये चार जो आसन है जिसके थ्रू आप ओबेसिटी को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो जा रहा होगा, ठीक है। तो ये चार आसन जो आपके मेजर है जिसके थ्रू आप ओबेसिटी को खत्म कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटिक एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुका है, ये तो अब आगे पहले ज्यादा उम्र के लोगों को होता था, बट अब तो ये कम उम्र के लोगों को भी होने लग गया है। कारण इसका फास्ट फूड है। जितना हम फास्ट फूड खाएंगे उतना ज्यादा हम डायबिटिक का शिकार बहुत जल्दी बनते चले जाएंगे। और सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जो होते हैं यानी कि कोको कोला, माजा, इन सारी चीज़ों बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ को बढ़ाने में काम करते हैं, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ में हम क्या देखेंगे, पहले कॉजेज, सिम्टम्स और प्रिवेंशन देखेंगे, जो मैं यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ को लिखना नहीं चाहा। अब डायबिटीज़ के आसन क्या है, सबसे पहला जो आसन है भुजंगा आसना, इसको हमको अच्छी तरीके से देखना है कि किस तरीके से करते हैं इसके और इससे क्या क्या लाभ होते हैं, सारी चीज़ के डिटेल में हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद है पश्चिमोत्तासना, उसके बाद जाके पवन मुक्तासना, बहुत कठिन कठिन नाम है, अर्ध मत्स्येंद्रासना। तो ये चार जो योगा है, आसन है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायबिटिक को क्योर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। बहुत से मम्मी पापा आप लोगों को भी ये डायबिटिक के प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होंगे, तो ये आसना को आप सीख लीजिए और मम्मी पापा को भी सिखाइएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको पिक्चर के साथ सब चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। ये जस्ट एक आपको क्या दे रहा हूँ, सैंपल, कि आपको पता चल जाए कि पढ़ना क्या है चैप्टर में, ठीक है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा कि पढ़ना क्या है। उसका देख लेते हैं हम अस्थमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके भी हमको कॉजेज, सिम्टम्स और प्रिवेंशन, तीनों चीज़ देखने हैं, कॉजेज, सिम्टम और प्रिवेंशन, ये मैं आपको बाद में बताते रहूंगा, ठीक है। और आसना जो क्या क्या अस्थमा के लिए करना है, इसका है चक्रासना, ये सबसे इजी है, उल्टा ऐसे जो घूम के करते हैं, ठीक है। सुखासना, गोमुखासना, उसके बाद प्रभातासना और मत्स्यासना। तो ये 4-5 तरीके के आसन है जिससे हम अस्थमा को बिल्कुल एकदम गायब ही कर सकते हैं। ये आसन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर इसको आप ठीक तरीके से करते हैं तो कोई भी बीमारी को ये ठीक कर सकता है। और हाइपरटेंशन, ये तो आप सबका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके कारण क्या क्या है, कॉजेस आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सिम्टम्स कैसे होंगे जब आपको पता लगे कि आप हाइपरटेंशन का शिकार बन चुके हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा। और प्रिवेंशन, किस तरीके से इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चिंता का विषय आजकल लड़का लोगों के लिए तो ज़्यादा होता है कि मतलब कैसे उसको खुश रखना है, इस तरीके की चीज़ें बहुत उनके माथे में घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपसे किस तरीके से बचना है, क्या करना है एग्जाम से पहले, मैं सारा चीज़ आपको इसमें बताऊंगा। और आसन भी बता दूंगा कि आप ये करिएगा तो बिल्कुल पूरा आप सारी टेंशन मुक्त हो जाइएगा। तो आसन क्या है हाइपरटेंशन का, इसका है तदासना। तदासना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें भी अर्ध चक्रासना आपको करना पड़ेगा और सभासना। तो ये 3 तरीके के जो आपको अगर आसन करते हैं तो आपके हाइपरटेंशन बिल्कुल एकदम छूमंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल्स करेंगे और यही आपके चैप्टर के अंदर है, ये 4 डिजीज जो है, इसके कॉजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन और आसन क्या क्या है। तो इन 4 डिजीजों को हम बहुत ध्यान से आगे अपने अगले के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको इसका एक समरी बताया, और 2 यानी कि इसको आसन करने से क्या लाभ होता है, योगा करने से क्या लाभ होता है और योगा का मतलब क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग के अंदर भर के रखिए, क्योंकि आपको मिलेगा। और ये 4 ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा और हाइपरटेंशन, इसके जो क्या क्या आसन होते हैं, एटलीस्ट इसके नामों को अभी नीचे याद कर लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता होना चाहिए कि वज्रासना किसके अंदर आता है, ओबेसिटी को दूर करने के लिए आता है या डायबिटिक को दूर करने के लिए। इसलिए मैं बता दिया हूं कि वज्रासना से ओबेसिटी दूर होता है। इसलिए आप ये जो 4-5 नाम है जस्ट इसको याद करके रखिए। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके आगे समझा दूंगा। बहुत जल्दी एग्जाम से पहले सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बस आप हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।